श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय माता की। मेरे प्रिय साधकों, ओम। आपके भीतर विराजमान उस परम चेतना को मेरा प्रणाम। आज हम एक अत्यंत पावन विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। जया एकादशी का व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि आत्मा को विकारों से मुक्त करने का एक मार्ग है। मैं आपका मार्गदर्शक होने के नाते आज आपको 30 जनवरी 2026 जया एकादशी के व्रत पारण और इस दिन की महिमा के बारे में बहुत ही सरल और भावपूर्ण तरीके से समझाऊंगा। जया एकादशी व्रत पारण शुभ मुहूर्त 30 जनवरी 2026। मेरे प्रिय साधकों, एकादशी का व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका विधि पूर्वक पारण न किया जाए। 30 जनवरी को पारण का समय इस प्रकार है। पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 7:10 से सुबह 9:24 के बीच। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय दोपहर 1:26 बजे। विशेष ध्यान दें, हमेशा याद रखें कि पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ही भगवान की सेवा करें। पारण की सरल विधि। मेरे प्यारे साधकों, जैसे हम किसी प्रिय अतिथि को विदा करते हैं, वैसे ही व्रत का समापन भी श्रद्धा से करना चाहिए। 1. स्नान और पूजन। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। 2. दीपदान। भगवान विष्णु माधव स्वरूप के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 3. ब्राह्मण भोजन व दान। शास्त्रों के अनुसार पारण से पहले किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना या सीधा कच्चा अनाज दान करना अत्यंत फलदायी होता है। 4. तुलसी दल। पारण करते समय मुख में तुलसी का पत्ता और जल डालकर ही व्रत खोलें। आज का भोग और उपाय। भोग। भगवान विष्णु को पीले फल, केसरिया भात या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। याद रहे, तुलसी दल के बिना प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते। विशेष उपाय। यदि आपके जीवन में नकारात्मकता है या आपको लगता है कि काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से पितृ दोष भी शांत होता है। जया एकादशी का महात्म्य और फल। शास्त्रों में जया एकादशी को पापनाशिनी कहा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार ये एकादशी व्यक्ति को पिशाच योनि, प्रेत योनि से मुक्ति दिलाती है। कथा का सार। स्वर्गलोक में माल्यवान और पुष्पवती नाम के 2 गंधर्व थे। एक श्राप के कारण उन्हें पिशाच बनकर हिमालय पर कष्ट भोगना पड़ा, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का निराहार व्रत किया और रात्रि जागरण किया। उनके इस पुण्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें पिशाच योनि से मुक्त कर पुनः दिव्य स्वरूप प्रदान किया। मेरे प्रिय साधकों, इसका फल यह है कि जो भी साधक इस दिन शुद्ध मन से व्रत और पारण करता है, उसे मृत्यु के बाद दुर्गति का सामना नहीं करना पड़ता। विशेष सावधानियां। क्रोध न करें। आज के दिन अपने भीतर की शांति को भंग न होने दें। किसी पर क्रोध करना आपके व्रत के फल को कम कर सकता है। चावल का त्याग। द्वादशी के दिन भी तामसिक भोजन और चावल से परहेज करना चाहिए जब तक आप पारण न कर लें। तुलसी को न तोड़ें। द्वादशी तिथि को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए पारण के लिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। आज का पंचांग 30 जनवरी 2026। मेरे प्रिय साधकों, शास्त्रों के अनुसार आज की ग्रह स्थिति इस प्रकार है। विवरण। जानकारी। तिथि माघ शुक्ल द्वादशी। वार शुक्रवार। नक्षत्र आर्द्रा। योग ऐन्द्र। करण बालव। सूर्योदय सुबह 7:10। सूर्यास्त शाम 5:59। मेरे प्रिय साधकों, भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है। भगवान केवल आपके भाव देखते हैं। श्रद्धा के साथ किया गया छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा फल देता है। मेरे हृदय के टुकड़ों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपका मार्गदर्शन करता रहूं, तो इस जानकारी को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और अपने मन की बातें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे इस परिवार चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी सहभागिता हमें और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। क्या आप जया एकादशी की व्रत कथा विस्तार से सुनना चाहेंगे या किसी विशेष पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं?